प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तो आइए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोग के नियम भी कहते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम सन 1774 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवाशियर ने दिया था। इस नियम के अनुसार भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा अभिकारक पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि ये नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु संसार में नष्ट नहीं होती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। विज्ञान कहता है कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती है, उसके भौतिक या रासायनिक रूप में कोई परिवर्तन होता है तो वो पहले जितना उसका द्रव्यमान था बाद में भी दूसरी वस्तु बनने पर भी उसका द्रव्यमान में उतना ही परिवर्तन रहता है। जैसे कि कोई लकड़ी है, लकड़ी को आप पहले वजन तोल लो, उसे जला दो तो राख और धुएं को इकट्ठा कर लो तो कुल उसका वजन पहले के जितना ही होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 ऑक्सीजन 3 है, इसलिए 16 3 48। ये कुल मिलाकर एक अभिकारक अणु है। इसका 100 ग्राम द्रव्यमान है। इसे फिर इधर देखते हैं, अभिकारक से जब उत्पाद बनते हैं कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो 40 16 56 होता है। और CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है इसलिए 16 दूनी 32, ये मिलकर के 44 होता है। 56 44 मिलकर 100 ग्राम। अभिकारक अणु का द्रव्यमान 100 ग्राम और इधर ये अब उत्पाद अणु का द्रव्यमान 100 ग्राम, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों अणुओं का द्रव्यमान बराबर है। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आइए देखते हैं दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, जिसे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया हो, सदैव भारानुसार एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व ही उपस्थित रहते हैं। जैसे कि ये देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर प्राप्त करें या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त करें या संगमरमर की तनु HCl के साथ अभिक्रिया कराकर प्राप्त करें, तो ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें, उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 ही पाया जाता है। इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 है। अब 12 का आधा 6, 32 का आधा 16, 6 का आधा 3 और 16 का आधा 8, इसलिए आ गया 3:8। ये हुआ हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अगला नियम है गैलूसैक का नियम। तो गैलूसैक का नियम क्या कहता है, जब गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में सरल अनुपात होता है, लेकिन सभी आयतन समान यहाँ पे ताप होगा, ताप लिखने को भूल गए थे, सॉरी। समान ताप तथा दाब पर मापे गए हों। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन एक आयतन है और क्लोरीन एक आयतन है और HCl जो है वो 2 आयतन बन रहा है। अब यहाँ पर एक आयतन हाइड्रोजन हमेशा एक आयतन क्लोरीन से क्रिया करके 2 आयतन HCl ही देता है। तो इसमें सभी अभिकारक था उत्पाद गैसीय अवस्था में था, इनके आयतनों का अनुपात 1:1, 1:1:2 है। तो ये एक सरल अनुपात है इनमें।